Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो डील करता है आपके पॉक्सो एक्ट से। देखिए, पॉक्सो एक्ट को आज से कुछ साल पहले हम इंडिया में लेके आए थे बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए। तो ये कानून उन सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी की भी बात करता है कि अगर किसी पर्सन को पता है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप तुरंत इसकी जानकारी जाके पुलिस को दें। अब जो पर्सन ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, केस फाइल हो सकता है, यह भी इस कानून के अंदर में बताया गया है। अब इसी पॉइंट को, ये जो इंफॉर्मेशन देने वाला पॉइंट है, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में एक्सप्लेन किया है। तो केस के फैक्ट्स क्या थे और क्या जजमेंट आया है, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, केस का बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता देती हूं। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के एक स्कूल का ये इंसिडेंट है जहां पे एक 7-8 साल की लड़की जो है, इनका कहना था, जो उसी स्कूल में पढ़ रही थी, इनका कहना था कि इनके साथ स्कूल में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। किसने किया है सेक्सुअल असॉल्ट? तो यहां पे उसी स्कूल में जो क्लास 8th में पढ़ने वाला एक लड़का था, उसने नवंबर 2019 में लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट यहां पे किया था। अब इस इंसिडेंट के बाद बताया गया कि लड़की ने इस चीज के बारे में कई सारे लोगों से डिस्कस किया। मतलब उसने अपनी दोस्त को बताया, उसने अपनी बहन को यहां पे बताया, और इवेंचुअली इस चीज की जानकारी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, उन तक भी यहां पे पहुंची। और उन्होंने भी लड़की को बुलाया। लड़की ने उनसे भी यही कहा कि हाँ, क्लास 8th का एक लड़का है, उसने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट यहां पे किया है। अब कायदे से देखा जाए तो एज पर सेक्शन 19 ऑफ पॉक्सो एक्ट, यहां पे हेडमिस्ट्रेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो ये बनती थी कि आप तुरंत पुलिस को जाके इस इंसिडेंट के बारे में बताएं। लेकिन हेड मिस्ट्रेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद इस मामले में, इस मैटर में अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। जैसे हेड मिस्ट्रेस ने यहाँ पे लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन किया। उसके बाद उन्होंने उस लड़के से भी बात की, क्लास 8th के, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था। तो खैर, लड़के ने तो साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। उसके बाद भी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी, स्कूल अथॉरिटीज ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है, हम इन दोनों बच्चों को थोड़े दिन और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और ये सब होने के बाद ये जो हेडमिस्ट्रेस थी, ये अपने आप ही इस बात का कंक्लूजन निकाल लेती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। और ये सबसे ये कह देती है कि इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब पूरे इंसिडेंट को यहां पे दबा दिया जाता है। और जो होना चाहिए था, दैट इज कि पुलिस को जाके इस मामले में इंफॉर्मेशन दी जाए, वो चीज भी यहां पे नहीं की गई। अब हुआ यह कि कुछ महीनों के बाद ये इंसिडेंट वापस से निकल के आया, जब लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है। इस बात की कंप्लेंट लड़की ने यहां पे करी। और जब लड़की की मां को यह बात पता चला कि लड़की ने ऑलरेडी स्कूल में ये बात बताई थी जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और स्कूल वालों ने एक्शन नहीं लिया, तो लड़की की मां ने यहां पे एफआईआर दर्ज की। उन्होंने स्कूल वालों के खिलाफ, हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ यहां पे एफआईआर दर्ज की कि भाई, आपको जब पॉक्सो के अंदर में अपराध हुआ है आपके स्कूल में एक लड़की के साथ, तो आपने उस अपराध की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? आपने अपनी ड्यूटी को यहां पे ठीक तरीके से नहीं किया है। अब होता यह है कि पहले ये केस आपके पॉक्सो कोर्ट के पास जाता है, फिर ये हाई कोर्ट के पास भी जाता है, लेकिन पॉक्सो कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्कूल वालों के और हेडमिस्ट्रेस के फेवर में डिसीजन दे देते हैं। एंड दैट इज हाउ दिस केस केम टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लड़की की जो मां है वो इसको चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस आता है। तो पहले तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो चीज यहां पे ये स्कूल वालों के द्वारा और हेडमिस्ट्रेस के द्वारा की गई कि आपको एक लड़की आके बता रही है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, बजाय कि आप इस चीज की जानकारी पुलिस को दें, आपने खुद अपना प्राइवेट एग्जामिनेशन यहां पे कर लिया, खुद आपने लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को यहां पे चेक कर लिया, खुद ही आपने इस बात को भी कंक्लूड कर लिया कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये पूरा प्रोसीजर ही गलत था। पॉक्सो एक्ट आपको ये करने की परमिशन नहीं देता है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल खुद इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर ले। आपका काम सेक्शन नंबर 19 में सिर्फ इतना बनता है कि जैसे ही आपकी नॉलेज में ये बात आए, जैसे ही आपको इस बात के बारे में पता चले, या जैसे ही विक्टिम आपको खुद आके ये बात बताए कि उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो आपका काम ये बनता है कि आप जाके तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दें। यहां पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, अक्सर
जब ये ऑफेंसेस होते हैं, ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जाते हैं, ये कोई भरे सरेआम पब्लिक में नहीं होते हैं, ये प्राइवेट में किए जाते हैं, किसी ने इन अपराधों को होता हुआ देखा नहीं होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्कूल को भी कैसे ही पता चलता कि लड़की के साथ यहाँ पे अपराध हुआ है। लेकिन अगेन हमें ध्यान रखना है कि पॉक्सो एक्ट हम क्यों लेके आए थे, इसलिए लेके आए थे ना, ताकि जिस बच्चे के साथ ही अपराध हो रहा है उसे तुरंत हम प्रोटेक्शन दे सकें, सिक्योरिटी दे सकें, तुरंत जिसके साथ जिन्होंने उसके साथ अपराध किया है तुरंत उस आदमी के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा सके। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है किसी पॉक्सो अपराध के बारे में, तो मतलब वो चीज आपके नॉलेज में थी। और जब विक्टिम लड़की खुद आके आपको बता रही है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इससे बड़ी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इससे बड़ी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे और क्या हो सकती है, ठीक है। तो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ये तो नहीं कह सकती कि मुझे पता नहीं था, मेरे नॉलेज में नहीं थी। भाई लड़की ने खुद आके आपको बताया है कि उसके साथ इस तरीके का अपराध यहाँ पे हुआ है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो खुद का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस ने किया, खुद उन्होंने इस बात को पता लगाने का ट्राई किया कि लड़की सही कह रही है, झूठ कह रही है, ये भी यहाँ पे गलत था। लड़की के बताते ही इकलौता काम, इकलौती ड्यूटी यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस की और स्कूल की ये बनती थी कि आप तुरंत जाके पुलिस को इस चीज के बारे में सूचना दें, और कुछ आपको इस मामले में करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर फिर भी स्कूल को लगता है कि हमें अपने लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें अपने लेवल पे भी सच पता करना है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद, ठीक है। आप अगर अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, सच का या झूठ का पता करने के लिए करिए, उसमें हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको इंसिडेंट रिपोर्ट करने के बाद करना है। पहले पुलिस को जाके बताओ, फिर अपने लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल आपको यहां पे करनी है वो करो। क्योंकि अगर इस तरीके से आपको किसी पॉक्सो के अपराध के बारे में पता चलेगा, आप पुलिस को बताने की बजाय खुद उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाओगे, तो फिर पॉक्सो एक्ट का पूरा पर्पस ही यहां पे खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, पॉक्सो एक्ट किसके बारे में बात करता है? सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात करता है। सेक्सुअल ऑफेंस में मेन चीज क्या होती है? मेडिकल एविडेंस निकालना, उस बच्चे की मेडिकल जांच यहां पे होना, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। अब आप अगर अपराध की जानकारी मिलने पर इतना समय निकाल दोगे अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन यहां पे करने में, तो वो जो इंपॉर्टेंट एविडेंस था, वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना था उस बच्ची का, जिससे सच का और झूठ का पता चल सकता, वो इंपॉर्टेंट टाइम तो आपने पूरी तरीके से यहां पे गवा दिया। और इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि लोग बच जाया करेंगे, जो एक्यूज्ड होगा वो यहां पे फ्री हो जाया करेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी पॉक्सो के अपराध की जानकारी देना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जितना जल्दी आप पुलिस को यहां पे बताओगे, पुलिस क्या करेगी? बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी, एविडेंस को प्रिजर्व करेगी, अपराध में तुरंत इन्वेस्टिगेशन करेगी और बच्चे को तुरंत यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जितना जल्दी इन केसेस के बारे में आप जानकारी दे सके, उतना इंपॉर्टेंट होता है, उतना हेल्पफुल होता है इन केसेस को जल्दी से जल्दी यहां पे सॉर्ट करने में। अगर आप यहां पे डिले करने लगोगे, तो वो केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है, उससे इंपॉर्टेंट एविडेंस गायब किए जा सकते हैं। बच्चे के शरीर पे अगर सेक्सुअल असॉल्ट का कोई फिजिकल साइन होगा, वो यहां पे गायब हो सकता है, और उससे अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन का केस होगा वो पूरी तरीके से यहां पे वीक हो जाएगा। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि जो पर्सन होता है जिसको अपराध के बारे में बताया जाता है, उनका काम सच या झूठ पता करना नहीं होता, उनका काम होता है उस बच्चे के द्वारा बताई गई बात को तुरंत जाके पुलिस के पास इंफॉर्म करना। तो इस केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है यही बात बोली है कि देखिए, अगर आपको लगता भी है कि बच्चा जो आपको सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बता रहा है, आप उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, सवाल जवाब तब करो जब बच्चे की कही गई बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर हो सकता है बच्चा क्लियरली नहीं बता पा रहा है कि किसने उसके साथ अपराध किया है, बच्चा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज वगैरह यहां पे कर रहा है, लेकिन सवाल जवाब पूछने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट लोग, इंडिविजुअल्स जो हैं, अपना खुद का वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देंगे पॉक्सो के केसेस में। यहां पे एक बार इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तुरंत आपको क्या करना है, यहां पे जाके पुलिस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अब क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस केस में वो नहीं किया गया, तो हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ यहां पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल केस यहां पे चलाया जाएगा। प्रॉपर एविडेंस है, यहां पे दिख रहा है कि बच्ची के बताए जाने के बाद भी यहां पे हेडमिस्ट्रेस ने अपना काम नहीं किया, उन्होंने इस चीज की जानकारी पुलिस को नहीं दी, और ये सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट में और आईपीसी के सेक्शन 176 में क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉक्सो एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कही है कि खास करके अगर बच्चा खुद आके किसी पर्सन को अपने साथ हुए सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताता है, तो वो पर्सन अपना खुद का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है,
सच या झूठ का पता करने के लिए आपको सीधे जाके मैटर को अथॉरिटीज को बताना होता है, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 19 के अंदर में एक मैंडेट है। हाँ, आपको इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन करना है, करिए, लेकिन पहले जाके पुलिस को यहां पे रिपोर्ट करिए। और अगर कोई पर्सन अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करेगा तो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से यहां पे नहीं बच पाएंगे। डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट के अंदर में आपके खिलाफ यहां पे एक्शन लिया जाएगा। तो केस का नाम है AAA वर्सेस लिंडा सेमा एंड अदर्स। तो इस पूरे केस पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की या किसी भी करियर ऑप्शन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो, या फिर अगर आप लिटिगेशन ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं वकालत करने के पर्पज से, तो इन सभी एग्जाम्स की और इन सभी लीगल स्किल्स की प्रिपरेशन आपको जुडिशरी बाय PW करवाता है। हर एग्जाम, हर यहाँ पे स्किल के लिए कोर्सेज हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो ऐप के थ्रू इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।